नमस्कार साथियों। इस समय दवाई साफ अवध पर दो ऐसे युवा शक्ति को आप देख रहे हैं जिन्होंने इस क्षेत्र की दशा और दिशा सोहावल ब्लॉक के अंदर उसको बदलने का एक जुनून पैदा किया है, अपने अंदर भी और अपने साथ सैकड़ों युवाओं के अंदर भी। इसी कड़ी में आज जो अपने सोहावल में मौजूद ढेमुआ घाट है, वहां पर साफ सफाई और उसका कुछ कार्य हुआ है। इस विषय में हमारे सामने अभिषेक सिंह जी हैं और अधिवक्ता दीपक सिंह जी हैं। अधिवक्ता दीपक सिंह जी, बताइए ये कैसा कार्यक्रम रहा और इसका क्या मैसेज आप देना चाहते हैं अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को, अपने क्षेत्र के लोगों को। आपके चैनल को धन्यवाद है कि आप ऐसा है, अंतिम संस्कार का स्थान है, यहाँ सबको जाना होता है, ठीक है ना। अपार गंदगी वहाँ पर, और बारिश सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ बारिश के समय होती है। बरसात में कोई अगर मिट्टी लेके चला जाता है तो घुटनों तक पानी रहता है। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं, किसी के माध्यम से अगर वहाँ खड़ंजा लग जाए, इंटरलॉकिंग लग जाए तो ये बड़ी अच्छी है, लेकिन वहाँ सफाई भी जो मूलभूत जरूरत है सफाई के भी व्यवस्था नहीं रही। तो हम लोग सोचा कि हम लोग पहले शिकायत किया ब्लॉक पे, IGRS किया, तो वहाँ से ADO पंचायत वगैरह जांच वगैरह किए सब। तो जांच वाच करके हमसे बोले कि लाइट बनवा दिए, हम सफाई करवा दिए, जबकि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया था। वो सरासर वहाँ से झूठ बोले हमसे, ठीक है ना। तो टिंकू से बात हुई तो उन्होंने कहा भैया चलो एक दिन, तो हम लोग सोचा चलो एक दिन श्रमदान ही किया जाए। ऐसे स्थानों पर श्रमदान करने से बहुत पुण्य मिलता है, तो बस वही, और कोई बात नहीं थी कि हम लोग थोड़ा श्रमदान किया सबके साथ। जैसा कि खबरों के माध्यम से दीपक भैया पता चला है कि विधायक निधि से वहां कुछ कार्य के लिए जो बाउंड्री है, जो साफ सफाई है, टीन सेट है, उसके बनने की भी कुछ सूचनाएं हैं। तो उस विषय में आपका क्या कहना है? ऐसा है, पहली बात तो सब चीज़ वहाँ बना बनाया है, ठीक, थोड़ा मेंटेनेंस हो जाना चाहिए, हो जाए। अगर कोई विधायक जी द्वारा पास कराया गया है तो उनको पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद है, और अच्छा काम करें, यही उनके लिए हम लोग चाहते हैं। प्रेरणा मिले लोगों से, और अच्छा काम करें, अच्छा काम है उसके लिए उनको धन्यवाद है। हम लोग मात्र साफ सफाई के लिए आए थे, जो भी कमियां होगी हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। हम लोग जैसे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से प्रयास ये किया जा सकता है। और निवेदन हम लोग आपसे करेंगे चैनल के माध्यम से कि सोहावल CHC का जो सड़क है, बहुत जल्द इस पर भी हम लोग पूरी टीम के साथ झाड़ू लगाने का काम करेंगे, क्योंकि कई सालों से अस्पताल और स्टेशन का रोड जर्जर है। एक जो आप ये रोड का मामला बता रहे हैं दीपक भैया, इसमें सुनने में आता है, कोई कहता है ये रेलवे के अंदर है इसलिए बन नहीं रही है, कोई कहता है PWD के अंदर है, नहीं बन रही है। हमने शिकायत किया था तो PWD ने कहा कि हमारे अधीन सड़क नहीं है, ये सड़क जो है ये RS विभाग की है। तो ये सड़क में RS विभाग से जांच हुई, उन्होंने शिकायत को हमारे सही पाया, तो उन्होंने जो है, लेकिन उस पर कुछ किए नहीं। तो जब लोगों का दबाव हुआ तो वहाँ 2-4 टाली गिट्टी वगैरह डालकर वो लोगों का प्रेशर कम किए बस। तो क्या उनके पास बजट नहीं है या इसको बनाने में वो लापरवाही? दुनिया का बजट अयोध्या के लिए है, हमारे अस्पताल जाने के लिए, स्टेशन जाने के लिए बजट ही नहीं है। गर्भवती महिलाएं वहां पर आती जाती हैं भैया, बहुत आती हैं, काम हो जाता है तो सारे लोग कहते हैं मैंने चिट्ठी दे दिया, मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह। मैं कहता हूं अगर आपकी वजह से होती तो अनाउंस करो कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना में हो जाएगा, करो ना। ये एक दुख का विषय है। तो अगला आपका स्टेप जो है वो सोहावल CHC की सड़कों पर झाड़ू लगाना हो। टिंकू भाई आप आए, पवन भाई आपका धन्यवाद। आज जो जैसे कि दीपक भैया ने बताया, यहाँ आने का मकसद यही था कि हम लोग काफ़ी दिन से देख रहे थे ढेमुआ घाट की समस्या। तो जो भी पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों के माध्यम से, और हम लोग भी आके देखे, वास्तव में यहाँ दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने पिछले हफ्ते तय किया कि आज का दिन हम लोगों ने चुना कि सुबह 9 बजे हम लोग पहुँचेंगे। अगर नहीं कुछ हो रहा, कम से कम हम ही लोग, हमारी टीम मिलकर एक श्रमदान करके जो हो सके वो काम हम लोगों ने 2.5-3 घंटे वो। फिर जिस दिन हम लोगों ने प्लानिंग की थी उसी के अगले दिन हम लोग को जानकारी हुई मीडिया के माध्यम से कि विधायक जी ने उसका जो है अपना मांग देके सुना है कि फरवरी तक वो बन जाएगा। वो भैया स्वागत के योग्य है। और हम सबसे यही कहना चाहेंगे, कहीं भी कोई समस्या हो तो मीडिया बंधु उस चीज़ को उठाएं, हम लोग ऊपर बात करेंगे। नहीं हो पाएगा तो जितना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा उसको हम लोग करेंगे। तो मेन मकसद यही था, हम लोगों ने जितना हो सका उतना हम लोगों ने काम किया। फरवरी तक हम लोग वेट करेंगे, नहीं होगा तो हम लोग आपस में मिलकर जो उसमें दिक्कतें हैं उसको स्वयं बना देंगे। उसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। फरवरी तक नहीं बनेगा तो हम लोग स्वयं उसमें करेंगे। हम अपनी आपके पास में एक बहुत बड़ी युवा शक्ति है
और आप लगातार सभी जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे माननीय विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, आप उसको बख्शते नहीं है, कटघरे में खड़ा करते हैं। मेरे मन में ये सवाल था जी। कि आप के सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देखता रहता हूं कि आप भी सोहावल के ब्लॉक प्रमुखी की तैयारी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि है वो अपना 100% नहीं देता है या देना नहीं चाहता है? जिस दिन आप ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, क्या यही अपेक्षा लोग आपसे करेंगे कि बिल्कुल, आप बिल्कुल पूरे करेंगे। सोहावल ब्लॉक को आप एकदम चमन कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। मैं अभी पिछले 10-12-15 साल की हाल बताऊं अपने यहाँ ब्लॉक की, जो आपने पूछा प्रमुखी का, तो आप लोग खुद देखिए। हमको तो लग ही नहीं रहा, जैसे लग रहा है हमारे ब्लॉक में कोई ऐसा कोई सीट है ही नहीं, कोई ऐसा नेता है ही नहीं उस लायक। और रही बात आवाज उठाने की, भैया तो जनता आवाज नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगी आवाज? जितने भी हमारे युवा साथी हैं, पत्रकार बंधु, मैं सबसे बार बार एक ही अपील करता हूं कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप उसकी आवाज उठाइए। आप क्षेत्र के बारे में कह रहे हैं, हम कहीं भी, हम पूरे प्रदेश स्तर की, मैं हर जगह की बात कर रहा हूं, कहीं भी कुछ गलत होता है तो हम लोग आवाज उठाते हैं। लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं आप देख रहे हैं, जितने भी नेता हैं सब काहिल हो चुके हैं, कोई कुछ करना नहीं चाह रहा है, न्योता हकारी, घूमना, रील बनाना, बस यही रह गया है। रील भैया बनाओ लेकिन कार्य तो करो। आपको, आप उस लाइन में हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा है, तो आप काम नहीं करेंगे? काम नहीं करेंगे तो हम लोग के बीच में आना पड़ेगा भैया। क्या किया जाए? तो जनता से मैं एक ही चीज कहूंगा, कहीं कुछ गलत हो रहा है आवाज उठाइए, हम लोगों को अवगत कराइए, बाकी हम लोग देखेंगे अपना। आप हैं अभिषेक सिंह टिंकू जी और आपके साथ है दीपक सिंह जी। अभिषेक भैया, आपसे एक और अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा कि आप ब्लॉक प्रमुखी की तैयारी कर रहे हैं, आपके घर में भी ब्लॉक प्रमुखी रही है पहले भी। आप अपना राजनीतिक आदर्श किसको मानते हैं? अगर राजनीतिक आदर्श की बात करूं तो मैं जो हमने देखा है बचपन से, वो एक हमारे पिताजी हैं और दूसरा मैं मानूंगा स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान जी को। हमारे आदर्श तो वही हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है उनको कार्य करते हुए। आज के नेताओं को मैं देखता हूँ कितने रिलैक्स होकर बैठे रहते हैं। हम तो देखते थे, हम तो कभी उनको खाली बैठे देखा, मतलब हमने देखा ही नहीं। 24 घंटा काम, यहाँ उद्घाटन। आजकल के लोग ये एक सड़क बनवाते हैं 2-4 साल में फीता काटते हैं, हमको तो लगता है उनका हर हफ्ते कहीं ना कहीं फीता कटता ही था। लेकिन ये है कि सोहावल की जनता भूल गई, यहाँ के जो नेता है सब भूल चुके हैं ये सब चीजें। सक्रिय हो। इतनी बढ़िया विधानसभा है हमारी बीकापुर, और दुनिया, हम लोग एकदम नेशनल हाईवे पे हैं और सब सड़कें सब बनी रही हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं, मूलभूत चीजें हैं, जिसके लिए हम प्रतिनिधि चुनते हैं, ये आखिर इन लोगों को हो क्या गया है और हमारी जनता को क्या हो गया जो केक कटवा रहे हैं इनसे? किसी के सुख दुख में हम देख रहे हैं रील बन रहा है, अर्थी देते समय रील बन रहे, आंख से आंसू भी निकल रहा है। किस लेवल का? हमें इन लोगों को भोजपुरी में भेज दो, इंडस्ट्री, पैसा प्रोडक्शन में हम दे देंगे, इन सालों को हीरो बनाओ। आपके कहने का मतलब है अब ये नेता और समाज सेवक कम, अभिनेता ज्यादा हो गए हैं। ये नहीं चलेगा अब, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। रंगबाज नहीं चलेगा। आप कार्य करो तब रंगबाजी दिखाओ, और कार्य भी नहीं करोगे, रंगबाजी दिखाओगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। और कुछ? तो आपने देखा कि किस प्रकार से अपनी बेबाकी से दोनों हमारे युवा शक्तियों ने अपनी बातें रखी हैं। आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। आप सब कमेंट के माध्यम से अगर कोई बात इन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पहुंचा सकते हैं और वो भी हम लोग को अवगत कराइए। आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद।